जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब क्योंकि भाई हमारा काम ही है यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालना, तो हम देखते रहते हैं कि कहीं पे कुछ अगर कंटेंट मिल जाता है तो अब समझते हैं। तो ऐसे में कल मेरी जब इंस्टाग्राम के ऊपर मैं सर्फिंग कर रहा था, मेरी नज़र पड़ी सारा अली खान की तस्वीरों पर। थोड़ा सा मैं भी चौंक गया, पर ज़्यादा नहीं चौंका, क्योंकि सारा अली खान की तस्वीरें जो हैं वो अक्सर ही पूजा करते हुए गणपति बप्पा के साथ आती रहती हैं। अब इस तस्वीर में क्या खास था भाई? इस तस्वीर में खास ये था कि जब इस समय पर हमारे देश की लड़कियां सजने संवरने में लगी हुई हैं, दीपावली की तैयारियों में लगी हुई हैं, सारे अली खान जानवी कपूर के साथ केदारनाथ घूम रही हैं। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है भाई, भोले बाबा की शरण में गई हैं, वहाँ पर जाने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होती ही हैं। तो अब ऐसे में मतलब ये सब चीज़ें तो बढ़िया दिख रही थी मुझे कि चलो बढ़िया यार, अच्छी अच्छी तस्वीरें इन्होंने शेयर करी हैं, बढ़िया केदारनाथ गए हैं, अच्छा लगा। फिर उसके बाद तुरंत मन में एक चीज़ स्ट्राइक हुई कि यार अभी कुछ दिनों पहले मोहम्मद शामी को पता नहीं क्या क्या कह दिया गया था, है ना। उसके पहले शाहरुख खान को ये बोल के टारगेट किया गया था कि आर्यन खान को सिर्फ इसीलिए जेल में रखा जा रहा है क्योंकि वो एक मोमेडियन है, और भैया इस तरह उनको टारगेट किया जा रहा है। तो मेरे दिमाग में फिर मुझे कुछ पुरानी चीज़ें याद आई कि जब सारा अली खान ने गणेश चतुर्थी के समय पर कुछ तस्वीरें गणेश जी के साथ शेयर करी थी, तब उनको कितनी गालियाँ लिखी गई थी। वो सिर्फ उसी के साथ साथ करीना कपूर खान, सैफ अली खान और भी जो कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने शेयर किया था, उन सभी को इस प्रकार की गालियाँ भेजी गई थी। तो मैंने सोचा यार ये तस्वीर भी शेयर करी, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो ये लोग रिएक्ट करेंगे ही, क्योंकि देखिए पढ़े लिखे लोग होते नहीं, चीज़ों को समझते नहीं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तब तक ही करते हैं जब तक कि इनके तरीके से वो चीज़ चल रही हो। जैसे ही इनके तरीके से वो चीज़ चलना बंद होती है, इनका सेक्युलरिज्म जो है वो खतरे में आ जाता है। तो कुछ हुआ भी वैसे ही। अब जब मैं अभी सुबह बैठा वीडियो बनाने के लिए और मैंने देखा कि अब जरा कमेंट बॉक्स खोल कर देखता हूँ तो किस प्रकार के कमेंट सामने आए हुए थे, वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि इन लोगों की मानसिकता अभी भी वैसी ही है। और सेक्युलरिज्म का जो ये चोला ओढ़ने की बार बार बात करते हैं, वो चोला दरअसल ये सिर्फ जब इनको परेशानी होती है तब ओढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा ये उस चीज़ की तरफ ध्यान भी नहीं देते। बीटाउन इंडस्ट्री में जितनी हसीनाओं की कैट फाइट मशहूर है, उतनी कई एक्ट्रेसेस की दोस्ती के भी चर्चे हैं। करीना अमृता की बात कर लीजिए, आलिया दीपिका की बात कर लीजिए, समेत कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें दोस्ती के चर्चे काफ़ी ज़्यादा मशहूर रहते हैं। वहीं अब एक्ट्रेस सारा अली खान और जानवी कपूर भी BFF यानी कि बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बनकर सामने आ रही हैं। ये दोनों हसीनाएं कुछ दिनों पहले ही रणवीर सिंह के शो द बिग पिक्चर में पहुंची थी। इस शो में एंट्री लेने के बाद अभी हसीनाएं एक साथ फिर से वेकेशन पर निकल गई हैं। सारा और जानवी इस समय उत्तराखंड में मौजूद हैं। रविवार को सारा और जानवी केदारनाथ पहुंची और महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान की तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर में दोनों पहाड़ पर बैठी हैं, उनके आसपास भी बर्फ से ढके पहाड़ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में दोनों फूल चढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एक में सारा और जानवी आंखें बंद करके महाकाल का आशीर्वाद ले रहे हैं। इवन सारा अली खान और जानवी कपूर यहाँ पर माथे पे बड़ा सा तिलक और विभूति भी लगाए हुए दिखाई दे रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितने ही लोगों को परेशानी होनी थी, और हुई भी कुछ ऐसी है। क्योंकि अगर हम बात करें लोगों के रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर अयत सीमा ने लिखा है कि अल्लाह तुम्हें हिदायत अता करे। प्रिंस राज ने लिखा है कि अब इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इसके आगे फैज़ल ने लिखा है, आप खुद पढ़ लीजिए पहला शब्द तो, काफिर नाम की मुस्लिम नाम चेंज कर ले। जहनज़ेब चौधरी ने लिखा है कि यू आर अ मुस्लिम, लानत तुम पर, सारा शर्म करो और डरो अल्लाह से। इसके आगे मफरीद ने लिखा है कि तुम मुस्लिम हो या फिर क्या यार, क्या कर रही। देखो मतलब नाराज़गी देखिए आप, लिखना आता नहीं है सही से। हाँ, शेख साहब लिखते हैं कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, खुशनसीब थी जो मुस्लिम पैदा हुई। अस्तगफिरुल्लाह और काम हुंदो हुनुदो हुनुदो वाले, हिंदुओं लिखना होगा तो हुनुदो हो गया, हुनुदो वाले। ये ज़िंदगी तो थोड़ी सी है, जहाँ जाना है वहाँ क्या हाल होगा, तुम जैसों का वक्त है, तौबा कर लो, तौबा के रास्ते खुले हुए हैं। तौबा कर लो, तौबा के रास्ते खुले हुए हैं। एक तो क्या लिखना चाहते हो समझ में नहीं आता। आप लिख ही रहे हो तो भाई ऐसे तो लिखो कि सामने वाले को समझ में आए। मतलब गाली भी दे रहे हो तो ऐसी गाली दे रहे हो जो उसको समझ में ही नहीं आ रही, तो फिर गाली देने का मतलब क्या निकला? एनर्जी और वेस्ट हो गई तुम्हारी। हमारे लिखते हैं कि यू आर अ मुस्लिम, कीप इट इन माइंड। देखिए कितना मुस्कुराते हुए लिखा है इन्होंने, ऐसे लिखना चाहिए। बिलियनियर, ये बहुत बड़े अमीर आदमी हैं पर इनकी सोच काफ़ी छोटी है। ये लिखते हैं कि होप आर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डोंट स्टार्ट अब्यूजिंग सारा अली खान नाउ। अच्छा, ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बोला है भाई, सॉरी हमने आपकी बुराई कर दी। इट्स हजीब दुदानी लिखते हैं कि नाम ही चेंज कर दे कम से कम। इस्लामिक पोस्ट कभी लगाई नहीं, बस यही लगाती है, डूब के मर जाए इससे अच्छा। अरे वाह, उनकी माता जी हिंदू हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता? फिर कैसे दिखाई देगा? सेक्युलरिज्म का चश्मा जो है आपके चेहरे पर। ये भाई साहब चुरुस चुरुस पता नहीं क्या तो नाम है, ये लिखते हैं कि इन ऑर्डर टू लिव इन इंडिया यू हैव टू एक्ट लाइक यू वर्शिप देम। सेम शाहरुख खान इज डूइंग एंड अदर मुस्लिम एक्टर्स पुअर एंड देन मोदी टॉक अबाउट राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, शेम ऑन इंडिया, शेम ऑन मोदी गवर्नमेंट। बाप रे,
कल मैंने अपने कपड़े सुखाने डाले थे, वो सूख नहीं पाए। शेम ऑन मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने माहौल ऐसा बना के रख दिया है कि धूप सही से निकल नहीं रही है, सर्दी पहले आ गई है और कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं। शेम ऑन मोदी गवर्नमेंट, साफ तौर पर शेम 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 शेम, पागल हो गए साले। हाँ, ये भाई साहब क्या है भैया, महबूब आर्य, ये लिखते हैं तू कम से कम तेरी बाप को तो देख ली होती। मैं ये नहीं कह रहा कि तू हिंदुओं से फ्रेंडशिप ना कर। आई विल से जस्ट रिस्पेक्ट हिंदूज एंड रिस्पेक्ट मुस्लिम्स, डोंट प्ले विद अस। इनके साथ कब खेल लिया भाई, तस्वीर वो डाल रही है, खेल आप रहे हो। इफ़ यू हिंदू तब क्यों कुछ नहीं कहेगा, बट ये सब करके तुम जैसे लोग हम मुस्लिमों को बेइज्जत करते हो। केदारनाथ या कहीं और जहाँ मर्जी जाओ, बट तिलक लगा के जय हनुमान जय बजरंग ये सब मत किया करो। जब तक तुम्हारी नाम के साथ अली लगा हुआ है, घूमने को जाना है जाओ, शूटिंग करनी है करो, बट डोंट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। देखिए सारा जी, कितनी शालीनता से भाई साहब ने अपनी बात बताई है। मतलब आपको समझना चाहिए, आपको एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि आप कहीं भी जा रही हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और ये टू डू लिस्ट आप अगर अपने किसी भी इस प्रकार के पोस्ट के कमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वही सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और आपको ऐसा करना भी चाहिए। मतलब देखिए ना कितने प्यार से लोग आपको बोल रहे हैं, भाई समझो, ये फॉलो कर लो थोड़ा सा, क्या जा रहा है। रॉकेट लिखते हैं शाहरुख खान भी ऐसे काम करता था लेकिन हिंदुओं से नहीं बचा सका। उनकी फितरत नहीं बदल सकती, उनके सामने जितनी मर्जी पूजा कर लो भगवान की। यार ऐसा कहना तो गलत होगा। शाहरुख खान के मामले में तो कई सारी बातें और भी निकल कर आई थी, लेकिन पब्लिक क्या है ना, अपनी तरह से ही चीज़ों को देखना पसंद करती है और बस वहीं पे ये सारी चीज़ों का जो फसाद होते हैं ना, सारी गड़बड़ वहीं हो जाती है। तारीख लिखते हैं लानत तुम जैसे मुसलमानों पे, अव्वल तुम मुस्लिम हो भी नहीं सकते, तुम जैसे लोग। भाई पूरी हिंदी लिख लो, पूरी उर्दू लिख लो या पूरी इंग्लिश लिख दो, क्या मतलब आधा इधर आधा उधर। यहाँ पे इट्स मलिक मुबासिर बाबर लिखते हैं आप में और हिंदुओं में कोई फ़र्क नहीं है। भाई वैसे तो सब कहते हैं कि इंसान एक जैसा होता है। इसके आगे मोहम्मद कासिम लिखते हैं कि सारा आप तो फ्रेंड्स के साथ मंदिर जाती हैं, कभी आपके फ्रेंड्स ने आपके साथ नमाज़ पढ़ी हो या कुरान पढ़ा है। भैया का सवाल पूछ रहे हैं भाई साहब। तो ये ऑफिशियल शरीफ ज़्यादा लिखते हैं कि मैं सभी रिलीजन के से निवेदन करूंगा कि कमेंट्स में अपना अपना ज्ञान ना बांटें। कुछ MPPSC UPSC के लिए बचा कर रखें, क्योंकि जिनके लिए तुम लड़ाई कर रहे हो वो तो तुम्हें जानती भी नहीं है पागलों। ये बात तो मुझे भी सही लगती है भाई, वो लोग तुम्हें जानते भी नहीं फिर भी क्या लड़ाई करना उनके पीछे। नवीन साहू ने लिखा है कि मोहम्मद शामी वॉजन बट सारा इज अब्यूज्ड बाय इस्लामिस्ट बिकॉज शी इज विजिटिंग हर बाय रूट्स हिंदू टेम्पल्स, बट देयर इज नो आउटरीच फॉर हर लाइक फॉर मोहम्मद शामी। सही बात है। तो इस तरह के कुछ कमेंट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। भैया आप लोगों को भी कुछ कहना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, क्योंकि इस तरह का आउटरीच जो है ना बहुत ही सिलेक्टिव होता है। मतलब हमारी तरफ से हो रहा है अगर सब कुछ ठीक है तो ये सेक्युलर हैं हम लोग, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर कहाँ गया सेक्युलरिज्म। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।